बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अमरीकी पैनल की पहली दफ़ा रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट ने इंडिया के अंदर भी खलबली मचा दी है। उन्होंने बताया है कि चाइना ने पाकिस्तान को 40 J-35 तैयारे, उसके अलावा पाकिस्तान को इनाम के तौर पर यानी ऑफर किया KJ-500 एयरक्राफ्ट बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कि आपने इंडिया के खिलाफ अब लड़ाई करनी है, जो ये ऑपरेशन सिंदूर 2 होने वाला है। लेकिन उन्होंने जो इंटरेस्टिंग बात की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जो तैयारे गिराए हैं, ये राफेल तैयारे और दीगर तैयारे, उसको चाइना ने अपनी एम्बेसीज को कहा कि आप जाकर पूरी दुनिया के अंदर पिच करें कि देखें हमारे हथियार कितने कमाल हैं और हमने इंडिया के राफेल तैयारे और दीगर चीज़ें गिराई हैं। सो लिहाजा उन्होंने अपना माल बेचा और पूरी दुनिया में तहलका मचा। आगे चलकर आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे उन 2 लोगों की जो भारतीय पंजाब में हैं, और उन्होंने बताया है कि किस तरह भटिंडा के अंदर उन्होंने कहा कि 1 मिनट में भारतीय तैयारे मार गिराए हैं, और कैसे वो कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने आकर तैयारा गिरा, उसमें पायलट यानी ऐसी बुरी सूरत हाल थी कि पायलट जिंदा भी बचा नहीं बचा, क्या मामला। 2 लोग ये बता रहे हैं कि किस तरह सिर्फ 1 मिनट में पाकिस्तान ने तैयारी गिराई भटिंडा से। ये सारा कुछ आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहली सूरत हाल समझे आज हुआ क्या है। देखिए, इंडिया तो इनकार करता रहा ना कि हमारे तैयारे नहीं गिरे। इन्होंने कहा है कि अब एडमिट किया है, उन्होंने कहा है कि चाइना ने किया क्या कि पाकिस्तान ने जब राफेल तैयारे गिराए, और उन्होंने इसमें एडमिट किया है कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, तो चाइना ने किया क्या, फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट थी कि चाइना ने उसको इस्तेमाल किया, चाइना ने उसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया के अंदर अपना माल बेचा और कहा कि देखो चाइना की प्रोडक्ट्स कैसी हैं, क्या कमाल है कि हम दुनिया का कोई भी तैयारा गिरा सकते हैं। हमारे मिसाइल सिस्टम देखो कैसे ज़बरदस्त है, हमारे PL-15 मिसाइल देखो, J-10C तैयारे देखो, तो आप हमसे माल है। तो अमेरिका को खलबली मच गई इस बात की कि क्या सूरत हाल पैदा हुई है। अमेरिका को इंडिया पर शदीद तरीन गुस्सा, क्योंकि दुनिया में अब चाइना के जेट्स सारे खरीद रहे, और चाइना ने अपने जो सफीर हैं उन सबको कह दिया कि भाई आप लोग जाएं और जाकर मार्केटिंग करें, और सबको कहा कि इनके माल बेचें, यानी जाकर सबको बताएं कि देखो पाकिस्तान ने तैयारी गिराए हैं। और इस सूरत हाल में सारी दुनिया ने चाइना के प्रपोजल देखे, अब उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, जो कि एक बड़ी तबाहकुन सूरत हाल। उन्होंने बताया कि इंडिया किस तरह बर्बाद हुआ है इस पूरी जंग के अंदर। अब इंडियंस जो हमेशा इनकार करते रहे, यूएस पैनल की रिपोर्ट ये है वो है, अब आप सोचें कि अमेरिका की अपनी रिपोर्ट ने कह दिया है कि इंडिया का भुड़कस निकाल दिया था। देखिए, चाइना असल में हर जगह पर अमेरिका को शिकस्त दे रहा है। ये जो आपको पता है कि गजा के अंदर एक इंटरनेशनल फोर्स भेजने का कयाम है, ये अमेरिका के अंदर अब जाहिर सी बात है ट्रंप ने प्रपोजल दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में गया, इस पर वोटिंग हुई। चाइना ने और रशिया ने इस पर वोटिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं ट्रंप का ये फार्मूला, क्योंकि इससे वेस्ट बैंक अलग होगा, तबाह होगा, और फ़लस्तीनियों का वैसा फ़लस्तीनी करेंगे। ये नहीं हो सकता बाहर से कोई फोर्स आए और आकर उनसे लड़ाई करे या इजराइल के बिहाव पर एक काम करे, ये नहीं होने देंगे। तो चाइना और रशिया ने शदीद मजम्मत करते हुए वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो चाइना हर जगह पर अमेरिका को कह रहा है कि तुम्हारी ये जो फोर्स है, तुम्हारा जो गजा प्लान है जिसमें इसराइल को मदद मिल रही है, हमें यह काबिल कबूल नहीं है, कोई फोर्स वहां पर ना जाए, ना रवाना हो, हम इसको नहीं मानते। तो चाइना ने बड़ा क्लियरली ये मामला सामने रखा है। अब आप जरा इस सारी सूरत हाल को थोड़ा सा समझे कि असल में अब उनकी गुफ्तगू आप सुने जो इंडिया के अंदर हुआ। ये अभी तक एडमिट नहीं कर रहे थे ना, अब जरा सुनिएगा। 2 लोग हैं, ये गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वो गुफ्तगू है कि जब वो बताते हैं कि 1 मिनट के अंदर तैयारा आता है और गिरता है, और उसके बाद पुलिस फौज आती है और उसका मलबा और चीज़ें उठाकर ले जाता है। आग ही आग लगी हुई है, और इवन कि आप गुफ्तगू से अंदाजा कर सकते हैं कि पायलट भी गालिबन उसको मौका ही नहीं मिला, वो भी शायद इसमें मर गया है। क्या सूरत हाल है, ये आम लोग हैं भटिंडा के अंदर। जरा गुफ्तगू सुनिए, फिर आगे चलकर गुफ्तगू करते हैं। क्या नाम है आपका और ये कैसे क्रैश हुआ, आपने देखा, कितने बजे की बात है? हाँ जी, मेरा नाम सुखराज सिंह है। ये 1:30 बजे का टाइम सीगा।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂ, इसनू देखा मैं। हाँ जी, आप देख रहे थे जब हाँ, ये देख ऊपर रहे ਸੀਗੇ। अच्छा, हाँ देख ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ कितनी ਸੀ। देर रहा ऊपर ये जब ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟੱਪਿਆ ਜਦੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇਹ ਜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਖੜਕਾ ਕਰਿਆ ਇਸਨੇ। आप कह रहे हो जब ऊपर था तभी आग लगी हुई थी? हाँ, आग लगी और हुई। यहाँ से फिर उसके बाद गिर गया ये? हाँ, ਜਦੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੀ ਖੜਕਾ ਕਰਿਆ। किसी और प्लेन के साथ भी टकराया है? नहीं, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ। सीधा डिगा है? हाँ, ऊपर से आग लगी? हाँ, वो आग लगी। गांव कौन सा है ये? डिवाइड करता है कौन? 2 गांव है अलग अलग? ਇਹ ਆਕਲੀਆ ਕਲਾਂ, ਇਹ ਆਕਲੀਆ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ। और उसके बाद क्या हुआ फिर? धमाका हुआ और कैसे? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ। तो गांव वाले गए पास क्योंकि कुछ लेबर्स इंजर्ड हुए? ਨਹੀਂ, 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀਗੇ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੂਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ इंजर्ड हो गए? ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 60 ਫੇਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 9 जने इंजर्ड हुए जो वो सभी मतलब लेबरर थे जो पास देखने गए थे या गांव वाले भी? ਲੇਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਵੀ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ। रेस्क्यू के लिए कि कौन कोई ਹਾਂ injured? ਹਾਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। तो अभी फिर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कोई पास मना कर रहे हैं जाने से? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਜਾਵੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨਾ ਫੌਜ, ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ। तो ये जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच ये चल रहा है क्लैश, अब एयर स्ट्राइक भी की, अब ये टेंशन बढ़ गई है। तो आप जैसे गांव में रह रहे हैं, अब ये हादसा हो गया, क्रैश हो गया, तो कुछ टेंशन वगैरह है या कैसे? ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। हाँ, पायलट का हजे कोई पता नहीं की पता जी। अच्छा, ये नहीं पता लगा कि ये भारत का है या पाकिस्तान का? पता नहीं गा इसका क्यों। रात ਨੂੰ ਤਾਂ बहुत ज्यादा अग सी, फायर ग्रेड आके गड्डियां ने अग ਨੂੰ बुझाया। पायलट था जब आप गए पास या गांव वाले? कुछ नहीं सी, कल्ली अग सी। देखो अग बहुत ज्यादा सी। कैसे हुआ फिर? वो किसी को निकाला, कोई बचा इसमें से? नहीं जी, वो तो अग बुझाती सी। उस तो बाद पुलिस आ गई सी, पंजाब पुलिस ने उस तो बाद सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ करता सी। मिलिटरी आ गई सी, उन्होंने बस इस रात ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। जो पायलट था उसका पता नहीं लगा? उसने कोई पता नहीं है कुछ। अच्छा, आप भी बोल रहे थे क्या? आप इसी गांव के? हाँ जी, कौन सा गांव है? आप आकलिया कलां जी। अगले अगला। क्या क्या होया किसी का रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ 1:15 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੀ ਆ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੀ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। तो ये जैसे दोनों तरफ से अब जवाबी कार्रवाई हो रही है, इधर से हुई है, पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद ये टेंशन है गांव में कि अटैक होगा या कैसे खुद को बचाना है? ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। गांव वाला भी कोई इंजर्ड हुआ है इसमें या लेबर ही इंजर्ड हुई है? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। नहीं मतलब लेबर वाले बाहर? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਭਈਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਆ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ नहीं गए। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? इकबाल सिंह जी। अब आपने इस गुफ्तगू को सुना, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है। देखिए, असल कहानी ये है कि J-35 हो या दीगर तैयारे या मिसाइल सिस्टम हो, इंडिया को इस बात का पता है। आज पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया ना, डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा कि ये क्रॉस बॉर्डर हमला करने वाले हैं और आप इंडिया पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और इंडिया अफगानिस्तान की सिचुएशन को जाहिर सी बात है चाहेगा कि तबाही हो और वो आगे चलकर ये मामला सारे ख़राब हो। सो अब ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि आज पाकिस्तान ने क्लियरली कह दिया है कि इंडिया अटैक करने वाला है और हम तैयार हैं। हमारे पास, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो इंडिया का आर्मी चीफ है उसने जो बात की है ना कि अब ये 4 साल तक जंग रहनी है,
तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये लंबी जंग का प्लान बना रहे हैं और ये बहुत बड़ी तबाही का इस वक्त सामान सामने लेकर आ रहे हैं। सो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इंडिया की जो जंग है वो बिल्कुल हमारे सर पर खड़ी हुई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को उन्होंने इस दफ़ा मैनेज कैसे किया कि अगली दफ़ा अगर कोई ऐसा इवेंट होता है या तैयारे गिरते हैं या कोई और सूरत हाल होती है तो फिर उनके मीडिया को सबसे पहले मैनेज किया जाएगा कि आपने उन लोगों के इंटरव्यूज़ नहीं करने जो बता रहे हैं तैयारे गिरे हैं, आपने उन लोगों के पास नहीं जाना, कोई बात नहीं करनी, कोई ऐसी सूरत हाल हमें सामने ना आए कि बाद में हमें मायूसी का सामना करना पड़े। तो अब आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं कि इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है और असल में उसकी जो पोजीशन है वो बेसिकली क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।